हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में कुल 80 प्रश्न होने वाले हैं। वीडियो के एंड में आप हम अपना स्कोर बताइएगा कि 80 में से कितना आपने हल कर पाया। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, पहला यूरोपीय व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था कौन था? तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा, जो समुद्री रास्ते से भारत आया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों, लिक्विड पेपर का आविष्कार करने वाले जो आविष्कारक थे उनका नाम है बेसी ने स्मिथ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैकेनिकल टेलीविजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो दोस्तों, जॉन लॉगी बियर्ड उनका सही नाम था, जिन्होंने मैकेनिकल टेलीविजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी जॉन लॉगी बियर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? तो प्यारे दोस्तों, जो कर्नाटक संगीत के जनक हैं वो संत पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑप्शन बी पुरंदर दास आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग क्या है? तो दोस्तों, राग भैरवी जो है प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है। तो ऑप्शन डी भैरवी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपका अगला सवाल रहेगा, भारत का पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा INS अरिहंत। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है यह संबंधित है 1971 का जो युद्ध हुआ था, 1971 का युद्ध हुआ था जो, उसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट रखा गया था नाम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन हो सकता है आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया का, इसमें प्रक्रिया का जानकारी दिया गया है, संशोधन करने की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 368 में हो सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होता है। संविधान की कौन सी सूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो दोस्तों, संविधान की जो 7वीं सूची है, ऑप्शन ए दी गई है 7वीं सूची, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ऑप्शन ए इस प्रकार से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, भारत में जो CBI का मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला सवाल, भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPR&D कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, यह स्थापित 1968 में किया गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा 1968 यानी कि 1968। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है? तो प्यारे दोस्तों, यह मुख्य रूप से हवाई अड्डे और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा उत्तर। चार मीनार किस शहर में स्थित है? प्यारे दोस्तों, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल रहेगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है टिहरी बांध। ऑप्शन ए टिहरी बांध आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? प्यारे दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है? सर्विस बिफोर सेल्फ भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों, यह आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का। प्यारे दोस्तों, भारतीय वायुसेना का यह आदर्श वाक्य है।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही ऐसे ही प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1971 में, उसके भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो दोस्तों प्रमुख थे सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? प्यारे दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत जो है संबंधित था सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण से। उत्तर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, यह ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस देश में हुआ था? यह प्रश्न थंबनेल में लगाया गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी सर्विस। तो आईएनएस विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था? यह हुआ था निर्माण दोस्तों प्यारे भारत में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला सवाल, भारतीय नौसेना के ध्वज पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखता है? प्यारे दोस्तों भारतीय नौसेना के ध्वज पर दिखता है सेंट जॉर्ज क्रॉस का चिन्ह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? प्यारे दोस्तों ऑपरेशन संकल्प जो संबंधित है समुद्री सुरक्षा एवं व्यापार मार्गों की सुरक्षा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो 80 प्रश्नों की रहेगी और सभी प्रतियोगियों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक शेयर जरूर करते रहें। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा 22 भाषाएं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं दोस्तों 22 भाषाओं को अनुसूचित 8 में शामिल किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 32 तक जो है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? प्यारे दोस्तों पहली महिला जो थी आईपीएस वह थी किरण बेदी, जो आगे चल के आप पार्टी में सम्मिलित हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1986 में एनसीआरबी की स्थापना हुई थी 1996 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे दोस्तों एनएसजी को ब्लैक कमांडो के भी नाम से जाना जाता है, जिनका परिधान ब्लैक ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों सांची स्तूप जो है स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह स्थित है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? दोस्तों भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद होता है वह होता है फील्ड मार्शल।
ऑप्शन सी फील्ड मार्शल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी देहरादून बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। INS विक्रांत का नाम किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? प्यारे दोस्तों, INS विक्रांत का जो नाम है वह जुड़ा हुआ है 1971 के भारत पाक युद्ध से। दोस्तों, भारत पाक युद्ध में यहाँ पर 1971 में जो युद्ध हुआ था और यहाँ पर 28 देश जब आक्रमण करने के लिए आए थे पाकिस्तान के चढ़ावे पे, तब यहाँ पर अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर आया था। तब इंदिरा गांधी की सूझबूझ की वजह से रशिया ने साथ दिया था और रशिया ने अपना 40वां बेड़ा यहाँ पर उतारा था, जिसमें हमारा जो INS विक्रांत है मुख्य रोल में था दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1971 का भारत पाक युद्ध। अगला सवाल रहेगा, भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण अकादमी INS शिवाजी कहाँ स्थित है? दोस्तों, INS शिवाजी जहाँ प्रशिक्षण होता है वह स्थित है लोनावाला में। ऑप्शन सी लोनावाला बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल रहेगा, भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे किस शब्द का प्रयोग लगाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप देंगे। तो प्यारे दोस्तों, जरूर आप गलत या सही जो भी है ऑप्शन आप कि भारतीय नौसेना के जहाज़ों के नाम के आगे कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे कि INS, NSI, HMS और IHS। चलिए अगला प्रश्न, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो प्यारे दोस्तों, संविधान में कुल 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन बी 3 आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में कब जोड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1976 में। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। 1976 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित है वो अनुसूची जो है वह है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, CRPF का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, CRPF का फुल फॉर्म कर सकते हैं, क्या नाम है? तो दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सही इसका नाम हो जाएगा, सही रूप फुल फॉर्म होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल हो जाएगा, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो प्यारे दोस्तों, हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। ऑप्शन बी मिल्की वे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने के का क्या कारण है? तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगने का कारण होता है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होता है? प्यारे दोस्तों, रक्तदान करने से शरीर का एकमात्र लाभ जो होता है वह होता है कि नया रक्त बनने में मदद मिलती है। जल्दी से जल्दी नया रक्त बनता है जो शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? प्यारे दोस्तों, विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब रहेगा। पृथ्वी पर ज्वारभाटा आने का मुख्य कारण क्या है? प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर ज्वारभाटा आने का जो मुख्य कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण।
चंद्रमा जब नज़दीक आता है तो जल स्तर को ऊपर उठाता है अपने गुरुत्वाकर्षण से, इसको ज्वार कहते हैं, और जब डाउनफॉल होता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों इसका एकमात्र कारण है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। लाल रक्त कोशिका हीमोग्लोबिन होता है, लाल रक्त कण होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? तो प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, अगर पानी को हम लोग ठंडा करें और उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर लाएं तो वो बर्फ में बदल जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल रहेगा, वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? प्यारे दोस्तों वायुदाब मापने वाला जो यंत्र है वह है बैरोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, बैरोमीटर। अगला सवाल रहेगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सभी जानते होंगे। ऑप्शन सी सीपीयू बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्यों की कौन सी गैस आवश्यक होती है? मनुष्यों में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑक्सीजन गैस बहुत ही जरूरी है मनुष्य के जीवन के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण किस अंग में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? आप अनुमान लगाइए दोस्तों। हृदय, यकृत, फेफड़े, गुर्दे। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा गुर्दे, किडनी में रक्त शुद्ध होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है? तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न रहेगा ये, और 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है सूर्य का पृथ्वी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे सवाल देखते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो दूध से दही जो बनता है तो उसमें सूक्ष्मजीव जो है सूक्ष्मजीव उसका अहम रोल होता है, और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी सूक्ष्मजीव के कारण दूध से दही बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? प्यारे दोस्तों पूरे वायु में हवा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसका परसेंटेज होता है, कुल परसेंटेज हो जाएगा 21%। नाइट्रोजन 78% रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का परसेंटेज है दोस्तों। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? यानी कि लाल रक्त कोशिका जो होती है आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, उसका जीवनकाल कितना होता है दोस्तों ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 120 दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वह ओम है। ओम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए ओम। अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो प्यारे दोस्तों ओजोन परत सर्वाधिक जो गैस होती है वह किस गैस से बनी होती है? तो ऑक्सीजन गैस से बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बिजली का आविष्कार किसने किया था? प्यारे दोस्तों बिजली का आविष्कार करने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो दोस्तों रक्त का जो कौन सा रक्त होता है, रक्त का भाग, तो WBC सफेद रक्त कोशिका जो होती है वह रोगों से लड़ने में मदद करती है, WBC। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों
सबसे भारी धातु इनमें से पूछ रहा है, इनमें से निम्न में से कौन भारी धातु है? तो इनमें से हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम, लेकिन ग्राफीन जो है दुनिया में सबसे भारी वस्तु होती है यानी धातु होती है। यहाँ पर निम्न में यूरेनियम है, ऑप्शन सी राइट आंसर। शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलना यानी भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको श्वसन। ऑप्शन बी बिल्कुल श्वसन सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? दोस्तों जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो यह कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा उत्पादन यानी कि इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? पीछे मैंने बताया था दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक अगर देखे होंगे वीडियो को तो यहाँ पर आंसर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 21%, 78%, 50 और 10। तो नाइट्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन 21% में था, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? ये है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नाइट्रोजन पूछ रहा है तो नाइट्रोजन 78% है। तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो 78%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? तो दोस्तों अस्थायी मेमोरी जो होती है वह हो जाती है रैम, रीड एक्सेस मेमोरी होती है, अस्थायी होती है, यहाँ स्टोर नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? प्यारे दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई जो है वो डेसिबल है। इसको डीबी में शो करते हैं, डीबी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक फिलहाल इन निम्न में से बताना है। तो इन निम्न में से सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों इनमें से सबसे कठोर हो जाएगा जो प्राकृतिक पदार्थ है वह हीरा हो जाएगा। सभी जानते हैं यह ग्रेफाइट और ये कार्बन का सबसे अपरूप है हीरा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा इनमें से संग्रहित होने की बात जो है वह हो जाएगी वसा में, फैट में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन सी फैट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है? कौन सा अम्ल पूछा जा रहा है दोस्तों? तो भोजन को पचाने में जो अम्ल मदद करता है वह अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जिसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे थे। ऑप्शन बी विलियम हार्वे सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? प्यारे दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह हो जाएगी फीमर, जांघ की हड्डी। और जो सबसे छोटी होती है स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है दोस्तों। कान की हड्डी को स्टेपिस बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर फीमर सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पृथ्वी पर यानी समूचे विश्व में तो माउंट एवरेस्ट का नाम सबसे पहले आएगा दोस्तों। तो इसकी कुल ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है दोस्तों, और किलोमीटर में डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों कि 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पानी का पीएच मान क्या होता है? प्यारे दोस्तों पानी का जो पीएच मान होता है वो ऑब्वियसली 7 होता है, यूनिवर्सल। ऑप्शन बी 7 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? दोस्तों आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो कौन सा ग्रह सबसे नजदीक है दोस्तों?
तो सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बुध। हाइड्रोजन गैस किसमें जलती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है दोस्तों, वह किसमें जलती है? तो ऑक्सीजन में जलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? यानी कि जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर पेयर में दिया हुआ है, जोड़े में दिया हुआ है। तो दो ऐसे विटामिन हैं जो कि घुल जाते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर होता है दोस्तों, वसा की उपस्थिति के कारण। दोस्तों इसमें फैट होता है, इसकी वजह से दूध सफ़ेद दिखाई देता है, रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों पृथ्वी के कुल जो है 3 भागों में बांटा गया है, मेंटल, क्रस्ट और कोर। मेंटल, क्रस्ट और कोर, ये 1, 2, 3 भाग हैं पृथ्वी के। तो कोर जो सबसे अंदर होता है और मेंटल बीच में होता है और क्रस्ट सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 3। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है श्वसन। हमने जिक्र किया है ऊर्जा में बदलने की क्रिया को। तो ऑप्शन बी श्वसन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे 80 प्रश्न दोस्तों। आपने कितने हल किए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। नरेंद्र मोदी की पत्नी का क्या नाम है? दोस्तों यशोदाबेन, कंगना रनौत, राखी सावंत। नरेंद्र मोदी की पत्नी का क्या नाम है? ए बी सी डी ऑप्शन में से आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आप तक पहुंचे। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। ऐसे वीडियो हम लाएंगे आपके लिए सदैव। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।